नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटी और बेटे को मारी टक्कर। इकलौते बेटे की मौत, मां बेटी गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में NH 11B पर रूंदकापुरा गांव के नजदीक मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटी और बेटे को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से तीनों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। वहीं मां बेटी की नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आगरा जिले के डौकी थाना क्षेत्र के नरगांव निवासी 25 वर्षीय धर्मवीर सिंह पुत्र वीर सिंह अपनी मां उषा देवी एवं बहन पूनम को बाइक पर बिठाकर धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में भैरवनाथ मंदिर पर दर्शन करने जा रहा था। रूंदकापुरा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटी एवं बेटे को टक्कर मार दी, जिससे तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना को देख आसपास के ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान धर्मवीर की मौत हो गई। वहीं उसकी बहन विनीता एवं मां उषा देवी का गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम छा गया। मृतक धर्मवीर परिवार का इकलौता बेटा था। ASI कंप्यूटर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। वहीं मां और बहन घायल हैं। शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक पर 4 वर्ष की एक बेटी है। 1 महीने बाद मृतक पुनः पिता बनने वाला था। बिना शटडाउन लिए ही पोल लगाने का कार्य करवा रहा था ठेकेदार। 2 युवकों की करंट लगने से मौत, परिजनों में छाया शोक। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को पीपरीपुरा गांव के पास विद्युत लाइन पर मेंटेनेंस का कार्य कर रहे 2 युवक करंट हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस 108 के द्वारा दोनों युवकों को जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मोतीराम का नगला गांव निवासी युवक लाखन और रमन कुशवाहा गांव के ही एक ठेकेदार के साथ विद्युत लाइन पर कार्य करने के लिए गए हुए थे। मृतकों के चचेरे भाई देवेंद्र ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते बिना शटडाउन लिए ही विद्युत लाइन पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। तभी अचानक करंट लग गया, जिससे दोनों ही युवक करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए। दोनों मृतकों की शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना को लेकर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि बिना शटडाउन लिए ही ठेकेदार की ओर से पोल गाड़ने का कार्य किया जा रहा था। तभी अचानक पोल हाई टेंशन लाइन के ऊपर जा गिरा और करंट दौड़ने से दोनों ही प्राइवेट कर्मचारियों की मौत हो गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक भी करंट की चपेट में आ गया, लेकिन उसकी हालत ठीक है। मौके पर पहुंचे JEN मोहम्मद सैफ की ओर से जांच करते हुए घटना को लेकर पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। चाचा भतीजे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। रमन पुत्र धर्म सिंह कुशवाहा और उसके परिवार का ही रिश्ते में चाचा लखन सिंह पुत्र रामेश्वर कुशवाहा की एक साथ मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरी घटना में ठेकेदार की लापरवाही बताई गई है। बिना शटडाउन लिए ही मरम्मत कार्य करना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। इसी के चलते 2 जान चली गई हैं। दुखद घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया गया है कि रमन अविवाहित था, वह 2 भाइयों में बड़ा था। वहीं मृतक लाखन सिंह की मौत के बाद उसकी 2 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। हाँ, क्या घटना? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मेरे चाचा के लड़का था लाखन और एक रमन भतीजा था। राम सिंह ठेकेदार के काम करने के लिए गए थे पीपीपुरा गांव में। उस गांव में शटडाउन नहीं लिया था। उस कारण उनकी मौत हो गई। करंट लगने के कारण मौत हो गई। रामानंद जी महाराज का निधन, बुधवार को होगी श्रद्धांजलि सभा। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 16 जून 2025 सोमवार को हम सभी के पूज्य संत श्री रामानंद की महाराज हरिद्वारी बाबा जी ने तीर्थराज मुचकुंड धाम पर अपने नश्वर देह का त्याग कर गोलोक प्रयाण किया है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा दिनांक 18 जून 2025 बुधवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक स्थान श्री रामचंद्र जी मंदिर तीर्थराज मुचकुंद धाम रणछोड़ नगरी धौलपुर पर होगी। शोकाकुल समस्त
मुचुकुंद परिवार एवं भक्तगण, रणछोड़ नगरी, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए। वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइट, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। पहली बारिश में खुली बाड़ी नगर पालिका की पोल। शहर में जगह जगह जलभराव से आमजन बेहाल। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी की तैयारियों की पोल मंगलवार को हुई पहली ही मानसून बारिश में खुलकर सामने आ गई है। नगर के विभिन्न इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाई, व्यापारियों को नुकसान और घरों तक पानी पहुंचने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहर गली चौराहे पर बारिश का पानी भराव और कुछ दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिससे पानी की निकासी बाधित रही, जो नगर पालिका की लचर और गैर जिम्मेदाराना व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है।
महाराजबाग क्षेत्र में सड़क पर पानी इतना भर गया कि राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के चलते कई लोगों के कपड़े और वाहन भी खराब हो गए। वहीं कायस्थपाड़ा क्षेत्र की पुलिया पर पानी गलियों और घरों तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नगर में कई स्थानों पर नालों और नालियों की नियमित सफाई नहीं की जाती, जिससे पहली ही बारिश में वे चौक हो जाते हैं और जल भराव की स्थिति बन जाती है। अगर नगर पालिका द्वारा समय रहते सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। नगरवासियों ने नगर पालिका बाड़ी प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होने पर यह समस्या विकराल रूप न ले। हल्की बूंदाबांदी से हुआ जलभराव, लोग परेशान। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को 1 घंटे तक हल्की बरसात का दौर चला। बरसात से लोगों को काफी हद तक राहत मिली। 1 घंटे की हल्की बरसात से ही कस्बा के मुख्य चौराहे सहित जाटव बस्ती और मुस्लिम बस्ती में काफी तादाद में पानी जमा हो गया। मंगलवार को ही बरसात से एक दिन पूर्व ही मुस्लिम बस्ती और जाटव बस्ती के लोगों ने प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम को जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सैपू आगमन पर लिखित में ज्ञापन दिया था, जहां मौके पर ही प्रभारी मंत्री ने सैपू उपखंड मुख्यालय पर बैठे विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से समस्या समाधान के निर्देश दिए थे। बसी नवाब कस्बा की उक्त दोनों बस्तियों में जलभराव की समस्या विगत कई दिनों से बनी हुई है। वहीं कस्बा के मुख्य चौराहे सहित मनिया रोड पर पेट्रोल पंप के पास काफी मात्रा में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि अभी क्षेत्र के अंतर्गत हल्की बरसात होने से किसान मायूस हैं, क्योंकि बरसात कम मात्रा में होने के कारण खेतों में खरीफ फसल की बुआई का काम नहीं हो पाएगा। कौशल्या स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। जिला टॉप करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा 51,000 का नगद पुरस्कार। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में विद्यालय परिवार द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाली प्रतिभाओं का साफा मेडल एवं माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय सचिव बनवारी लाल तोमर, ऋषि मित्तल, सरनाम सिंह परमार, एडवोकेट जयसिंह परमार, मनोज शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, निरंजन सिंह सिकरवार, राधेश्याम यादव, श्रीनिवास पचौरी, मेहताब सिंह, सत्यपाल सिंह तोमर, नाहर सिंह, राशिद खान, अंकुर पारसर, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, केशव शर्मा, जय शिवराना एवं अन्य अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर की गई। अतिथिगणों एवं अभिभावक बंधुओं का भी साफा व माला पहनाकर एवं शील्ड देकर सम्मान किया गया। विद्यालय के ऐसे मेधावी छात्र छात्रा जिनका चयन यूपीएससी और नीट परीक्षा में हुआ है, उनका भी साफा और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय परिवार की अनुभवी टीम को देते हुए कहा कि कौशल्या स्कूल धौलपुर का ऐसा स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं तथा पूर्ण अनुशासन के माहौल में सभी गुरुजन कठिन परिश्रम करते हैं। विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा की शैक्षिक एवं अनुशासनिक समस्या को गंभीरता से सुना जाता है एवं तुरंत उसका निदान किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने विद्यालय टीम की कड़ी मेहनत की सराहना की। अभिभावकों का कहना था कि विद्यालय में सीमित छात्र संख्या होने की वजह से अध्यापक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं तथा उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमारे बच्चों के अच्छे परिणाम से घर में खुशी का माहौल है। विद्यालय संरक्षक राजकुमार तोमर ने कहा कि छात्रों को मिलने वाला ये सम्मान और प्रमाण पत्र छात्रों को हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करेगा। छात्रों के लिए ज्ञान समंदर की तरह है। उन्होंने कहा कि डिग्री पाना आसान हो सकता है, पर व्यवहारिक ज्ञान के बगैर सब कुछ अधूरा रह जाएगा। आज के दौर में युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है। छात्र छात्राओं का आचरण ही उनकी सफलता की राह तय करेगा। भविष्य की सफलता के लिए सही सोच और दिशा का चयन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय का कोई भी छात्र जो अगली बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप करेगा, उसे मेरी तरफ से 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे विद्यालय के इंचार्ज माता प्रसाद शर्मा ने कहा कि छात्रों को अपनी सफलता से ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े समय के लिए ही होता है। यहीं से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपसे परिवार, समाज और सहयोगियों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर ने मेधावी छात्र छात्राओं से कहा कि हमारे विद्यालय में अनुभवी और मेहनती अध्यापकों की टीम है जो आपकी सफलता के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। बस आप सुनहरे सपने देखें और उनको साकार करने के लिए हमारे साथ परिश्रम करते रहें। ईश्वर मेहनत का फल अवश्य देता है। उन्होंने अपने विद्यालय से जिला टॉप करने वाले छात्र को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।
अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख CEO ने लगाई झाड़ू। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर AN सोमनाथ द्वारा सोमवार को ग्राम पंचायत रजूरा कला पंचायत समिति सेपो के गांव में औचक निरीक्षण किया एवं सफाई कार्यों को मौके पर देखकर ग्रामीणों से सफाई कार्यों की जानकारी ली। मौके पर गंदगी देख अधिकारी एवं कर्मचारियों पर नाराजगी दिखाई एवं खुद ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई शुरू कर दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लोगों को भी समझाया गया कि आप लोग घर का कचरा नाली एवं रोड पर न फेंकें एवं न ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक का जीवन लगभग 500 वर्ष का है। प्लास्टिक से जीव जंतु व पर्यावरण को कई नुकसान हैं। इसके उपयोग से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जीवों की मृत्यु होने में मनुष्य द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करना है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता भूपेश मीना, प्रेमचंद बैरवा, अशोक वर्मा सहित ग्राम विकास अधिकारी अनेक सिंह मौजूद रहे। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ से बंधी भैंस की मौत। मंगलवार को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ बरेछा में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा बारिश शुरू होने से ठीक पहले आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट हुई। उसी दौरान पेड़ के नीचे बंधी भैंस पर गिरी और मौत हो गई। भैंस की कीमत करीब 80-90 हजार रुपए की बताई जा रही है। देवगढ़ के युवक नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की घटना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से गाँव के जयवीर सिंह कुशवाहा पुत्र जोर सिंह कुशवाहा की भैंस की मौत हो गई। युवक ने बताया कि पीड़ित जयवीर की आर्थिक हालत खराब है। पशुओं का पालन कर परिवार की जीविका चलाता है। करीब 80 से 90 हजार रुपए की कीमत की भैंस बताई गई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। कई सालों से ट्रांसफर के लिए भटक रहे 3rd ग्रेड टीचर, जनप्रतिनिधि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को सौंपा ज्ञापन। कई सालों से 3य श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण के लिए भटक रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी स्थानांतरण की मांग पूरी नहीं हुई है। इसी क्रम में आज मंगलवार को धौलपुर जिले के 3य श्रेणी शिक्षकों ने भाजपा नेता शिवचरण कुशवाहा से मिलकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से राज्य में 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 3य श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के नाम पर ऑनलाइन साला दर्पण पोर्टल
पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, लेकिन उन्होंने भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले ठंडे बस्तों में डाल दिए। शिक्षकों ने बताया कि राज्य में 2008, 2012, 2013, 2016, 2018 और 2021 शिक्षक भर्ती में लगभग 35% शिक्षक तबादले की बाट देख रहे हैं। अनुमानित संख्या 40,000 शिक्षक तबादले के इच्छुक हैं, जो लगभग 10-15 वर्षों से अन्य जिलों में पदस्थापित हैं, जिससे इनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मातृ पितृ स्नेह से वंचित तथा दाम्पत्य जीवन भी विरह वेदना में कट रहा है। उन्होंने सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलकर राहत प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर गोविंद शुक्ला, गोपाल शर्मा, राघव पाठक, सतीश त्यागी, चेतराम सोनू, सूरज नेत्रपाल, कृष्णकांत, जितेंद्र आदि शिक्षक साथी मौजूद रहे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पिछले 7 वर्षों से स्थानांतरण हुए हैं और पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन लिए थे, उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। और वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि पारदर्शी स्थानांतरण नीति की, उसको भी बनाने में ये असमर्थ हैं और तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं स्थानांतरण की आस चाह रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रही है ये सब तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानांतरण करके और इनको राहत प्रदान करें। हमारी एक समस्या है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण नहीं कर रही है और जो पहले भी सरकार आई थी, अब भी आई हैं, वादा करके चली जाती हैं, उन्होंने कोई आज तक स्थानांतरण नहीं किया। और हमारी ये समस्या है कि हम घर परिवार में हमारे बच्चे भी परेशान हैं, माता पिता परेशान है, ना कोई देखभाल करने वाला है और हम वहाँ ड्यूटी जाते हैं, यहाँ घर परेशान रहते हैं, साथ ले जाएँ तो भी परेशानी रहती है हमारे यहाँ। तो हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि उन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण करें। कितने साल हो गए हैं कि आपके स्थानांतरण नहीं सुने जा रहे हैं? 7 साल से हो गए कि कोई भी सरकार ने ट्रांसफर नहीं किए हैं, सभी के ट्रांसफर हो गए, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आज तक कोई ट्रांसफर नहीं हुए। मनिया की राधा कुशवाहा का यूपी पुलिस में हुआ सिलेक्शन, परिवारिक जनों सहित शुभचिंतकों ने दी बधाई। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव हिनौता चौकी निवासी मध्यम परिवार की कुमारी राधा कुशवाहा ने नाम रोशन किया है। राधा ने इतिहास रचते हुए पहली बार में ही महिला यूपी पुलिस की परीक्षा को पास किया है, जिसका महिला वर्ग से प्रथम महिला पुलिस में सिलेक्शन होने पर ग्रामवासियों तथा रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। सभी ने राधा को घर जाकर माला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। परिवारीजनों ने बताया कि राधा 16 जून 2025 को ट्रेनिंग के लिए हरदोई उत्तर प्रदेश गई थी। उसके पिता राजेंद्र कुशवाहा पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं, जबकि माताजी रेशम देवी गृहिणी हैं। राधा का भाई माधव कुशवाहा मनिया फैक्ट्री में काम करता है। राधा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को दिया है। उन्होंने अपने भाई माधव कुशवाहा और अपनी भाभी रामसखी मसूदपुर तथा ग्राम वासियों व रिश्तेदारों का विशेष आभार प्रकट किया है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें।
जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास, साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। खेत में बकरियां चराने को लेकर हुआ था विवाद, जानलेवा हमला। करीब 6 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर का है, जिसमें 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने कोलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में नाहर सिंह ने बताया कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थी। जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एक राय होकर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मेरे पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में मेरे दोनों हाथ भी घायल हो गए, सिर में चोट आई। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। उसी प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया गया, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने 16 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर निवासी जमालपुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। करीब 6 साल पूर्व बकरियों के विवाद को लेकर जमालपुर के नाहर सिंह ने कोलारी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे खेत में श्रीनिवास की बकरियां चल रही थी। जब मैंने उसको बकरियां चराने से मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एक राय होकर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से मेरे और मेरे पिताजी भगवान सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे पिता इस कुल्हाड़ी के बाद से सिर में गहरी चोट लगी और मेरे हाथ पैरों में चोट आई, सिर में चोट आई। इसकी FIR 2019 अगस्त में कोलारी थाने पर की थी, जिसमें उक्त तीनों लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसमें अपर सेशन न्यायालय में विचारण के पश्चात अपर सेशन न्यायाधीश श्री राकेश गोयल जी द्वारा 16/6/2025 को फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले में तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। ऑनलाइन योग प्रतियोगिता पोस्टर का किया विमोचन। 21 जून को तीर्थराज मचकुंड पर आयोजित होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा द्वारा योग ऑनलाइन प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया, जिले में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारी, स्वयंसेवी एवं समाज सेवी संगठनों ने योगा संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने एवं योग दिवस पर पूरे जिले में आधी से आधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जानकारी दी। योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष योग की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इस थीम पर आधारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता में स्लोगन, ड्राइंग, योग वीडियो 3 प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिता है, जिसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से किया जा रहा है। पोस्टर में अंकित PDF लिंक को क्लिक करके प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आयुर्वेद विभाग की प्रचार प्रसार एवं प्रतियोगिता टीम के डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, जिला योग प्रशिक्षक डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर जाकिर ने योग की जानकारी दी। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य अर्चना सिंह, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से प्रशासनिक अधिकारी सुनील दत्त तथा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर धौलपुर से प्रोफेसर डॉक्टर संतोष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण अति आवश्यक, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम संयोजक मुश्ताक कुरैशी द्वारा जाजुआ वाली माता मंदिर परिसर पुराना शहर धौलपुर में बैठक की गई, जहां मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वायुमंडल जीवन का अहम हिस्सा है। इसको संतुलित रखने के लिए हमें जल का संरक्षण करना होगा और जब जल का संरक्षण होगा
उसी से वृक्षारोपण होगा। जल के बिना जीवन असंभव है, यह बात हमको समझनी होगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें जल एवं वृक्षों का संरक्षण करना होगा। भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस जन अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धीर सिंह जादौर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा जनहित की अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। आमजन उसका अधिक से अधिक लाभ ले। कार्यक्रम संयोजक मुस्ताक कुरैशी ने लोगों से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनको सुरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में अमरूद एवं बेल के वृक्ष लगाए गए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से एक शोक सभा का आयोजन कर अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिबू दयाल लोधा ने हादसों को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इस दुर्घटना ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सरकार से पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा एवं सहायता प्रदान करने की भी मांग की। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। आशा कर्मचारी संघ धौलपुर की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघवार के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिनवस्कर को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें आशाओं ने बताया कि हमें जो मानदेय मिलता है उससे घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, इसलिए 18,000 मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही उनकी मांगों में आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने, आयुष्मान कार्ड बनाए, जिनका भुगतान करवाने, आशाओं का नाम बदलकर सहायक एएनएम करने, कार्य के अनुभव पर एएनएम में पदोन्नत करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने सहित सेवानिवृत्ति पर पेंशन उपलब्ध कराने आदि शामिल है। इस मौके पर आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा, बबीता, माया देवी, राधा श्रीवास्तव, मनीषा, चमेली, पुष्पा, अनीता, शोभा, भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल, भारतीय मजदूर संघ के सह प्रभारी महेंद्र गुर्जर, पवन तिवारी, धर्मेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे। मौसम बदला, मेघ गर्जना के साथ हुई बारिश, उमस भरी गर्मी ने किया हाल बेहाल।
धौलपुर जिले में मंगलवार सुबह से ही उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बादलों में लुका छुपी होने के बाद शाम को मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब पौन घंटे तक धौलपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में बारिश का असर देखा गया है। धौलपुर जिले में 15 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही थी। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में येलो एवं ऑरेंज अलर्ट के साथ बारिश, मेघ गर्जना और आंधी की चेतावनी दे रहा था, जिसका असर मंगलवार को देखा गया। दिन भर उमस भरी गर्मी पड़ने के बाद दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा और मेघ गर्जनाओं के साथ धौलपुर शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई है। मंगलवार को ही बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं लोगों को गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। फसल की दृष्टि से बारिश अभी कम बताई जा रही है। हालांकि किसान बारिश को प्री मानसून के रूप में देख रहे हैं। किसानों ने बताया खरीफ फसल की बुवाई का समय नजदीक आ रहा है। जून के आखिरी और जुलाई के पहले सप्ताह से खरीफ फसल की बुवाई की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त बारिश का होना बहुत जरूरी है। उधर मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में चेतावनी दे रहा है। आगामी दिनों में मेघ गर्जना, बारिश और आंधियां चल सकती हैं। कथा सुन शिव पार्वती भक्ति से उत्प्रोत हुए श्रोता। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कानपुर उत्तर प्रदेश के प्रख्यात कथावाचक अमित नारायण द्विवेदी के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित आसपास से पहुंच रहे श्रोतागण भक्ति का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की यह पावन कथा 16 जून 2025 से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में शिव मंदिर पार्क में आयोजित की जा रही है। मंगलवार को कथा के दूसरे दिवस पर पंडित अमित नारायण द्विवेदी ने शिव महापुराण कथा में देवराज नामक पुरुष और चंचुला नाम की स्त्री की पावन कथा सुनाई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाकर भक्तों को शिव पार्वती भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक है। आयोजकों ने अपील की है कि शिव महापुराण कथा में पहुंच प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। एडीपीसी जितेंद्र जादव ने भाषा समर कैंप का किया निरीक्षण। गुजराती एवं अन्य भाषाओं में बच्चों से संवाद सुनकर जताया हर्ष। मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में चल रहे भारतीय भाषा समर कैंप का एडीपीसी समग्र शिक्षा धौलपुर जितेंद्र जादव ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से सीखे गए भाषाई ज्ञान के बारे में जाना। कक्षा 12वीं की विद्यार्थी कविता ने गुजराती भाषा में जब अपनी बात रखी और अभिनंदन किया तो एडीपीसी ने हर्ष व्यक्त करते हुए सराहना की। भारतीय भाषा सप्ताह कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि अलग अलग भाषाएं सीखने के क्या लाभ हैं, तो इस प्रश्न का विद्यार्थियों ने बेबाकी से जवाब दिए। एडीपीसी जितेंद्र जादव ने बताया कि ये कार्यक्रम छात्रों को एक नई भारतीय भाषा सीखने और भाषाई जागरूकता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में जैसे कि भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर, छात्रों को खेल, योग और नृत्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से भी शामिल किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में हुआ। उन्होंने बताया कि भारत एक बहुभाषी देश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1369 मातृभाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें से 121 को भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं को 22 अनुसूचित भाषाओं और 99 गैर अनुसूचित भाषाओं में विभाजित किया गया है। यह भाषाई विविधता और देश के किसी भी हिस्से में कई भाषाओं के बोलने वालों के बीच आत्मीयता, भारत के भावनात्मक बंधन, सांस्कृतिक सद्भाव और सर्वव्यापी एकता को मजबूत करती है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस जाब्ता ने नगरपालिका के पास एक मोटरसाइकिल को रुकवाया, जिसको चालक विजय सिंह पुत्र सोबरन सिंह ठाकुर उम्र 44 साल निवासी अंबरपुर चला रहा था, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जिसके कागज देखे गए तो मोटरसाइकिल के कागज नहीं पाए गए। इसके बाद चोरी की मोटरसाइकिल के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। खेलकूद विभाग द्वारा धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना के साथ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। यह विशेष शिविर उनके खेल में निखार लाएगा। उसी प्रकार वाहन चलाते समय उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और अन्य लोगों को भी यातायात नियमों की पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिला खेलकूद अधिकारी
अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खेलकूद प्रतिभाओं के लिए विशेष प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि धौलपुर में फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, हैंडबॉल व कुश्ती जैसे खेलों के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 15 दिन तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर में खिलाड़ियों को सुबह शाम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा राजस्थान फुटबॉल एकेडमी कोटा में धौलपुर जिले की 8 बेटियों का चयन होने पर उनका माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। 21 जून को तीर्थराज मचकुंड धाम पर होगा योग। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के सहयोग से जिले में योग के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। जिला योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मचकुंड धाम धौलपुर पर प्रतिदिन जिले के विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन द्वारा योग अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षा विभाग, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन द्वारा योग किया गया। सहायक योग नोडल अधिकारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने बताया कि जिले में योग कार्यक्रम विभिन्न स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ पतंजलि संस्थान के सहयोग से कराए जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग ने बताया कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ साथ योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपील की। डॉक्टर त्रिलोक वर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय धौलपुर प्रभारी एवं पतंजलि संस्थान योग प्रशिक्षक द्वारा योग प्रदर्शन किया जा रहा है। आत्मा परमात्मा का मिलन गुरु कृपा से संभव, साध्वी मेरु देवा भारती। धौलपुर जिले के बाड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 16 जून से 22 जून 2025 तक गंज दरवाजे के सामने अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचन का पावन कार्य संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आशुतोष महाराज की शिष्या भागवताचार्य महामन स्वनी विदुषी साध्वी मेरुदेवा भारती जी द्वारा किया जा रहा है। कथा के तृतीय दिवस पर साध्वी ने भक्त ध्रुव के जीवन प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब ध्रुव को अपनी सौतेली मां सुरुचि द्वारा ठोकर मिली, तभी उसके अंतर मन में ईश्वर को पाने की तीव्र लगन उत्पन्न हुई। मात्र एक ठोकर ने ध्रुव को सत्य का मार्ग दिखा दिया, परंतु आज का मनुष्य जीवन भर अनेक ठोकरें खाता है, कभी अपनों से कभी पराये से, फिर भी ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं होता। साध्वी ने कहा कि जैसे शरीर के रोग के लिए मनुष्य वैद्य के पास जाता है, उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को गुरु रूपी वैद्य की शरण में जाना चाहिए। जब तक मनुष्य में ईश्वर प्राप्ति की प्यास नहीं जगेगी, तब तक आत्म कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने सभी भक्तों से आग्रह किया कि वे ध्रुव की भांति ईश्वर प्राप्ति की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का